नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन रखे गए हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, BMD परीक्षण क्या आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि रंध्रता हेतु। ठीक है, BMD परीक्षण क्या आता है, किसके लिए? अस्थि रंध्रता के लिए क्या आता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा है साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता किससे दर्शाई जाती है, आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ये दर्शाई जाती है किलोवाट घंटे में। ठीक है, किलोवाट में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा किलोवाट में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, किस संशोधन में जोड़े गए? ठीक है, तो ये जोड़े गए 42वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, 42वें संशोधन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो किसने किया था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो नेता कौन था? ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ ये बताना है। तो था मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, मौलवी लियाकत अली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है, 6 नंबर कह रहा है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है कि बॉम्बे हाल तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर है। नहीं, तो ये वाला जो है यही इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और बकाया तीनों इसकी खोज सन 1965 में हुई थी। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला लिखा हुआ है इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। ठीक है, तो ये तीनों सही है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील आपसे यहाँ पूछा गया है, किसे कहा जाता है? रूपकुंड झील को। ठीक है, रूपकुंड झील। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है। अब इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसे सबसे पहले लिखा हुआ है 3 की पावर x + y = 81। पहले इसे देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे 3 की पावर x + y = 81। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 की पावर x + y बराबर, इसे भी 3 की पावर लिखेंगे, कितनी आएगी? 3 की पावर लिखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे इतना। यहाँ से आपका एक समीकरण बन रहा है, क्या बन रहा है कि x + y = 4। ये आपका बन रहा है एक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, इसे भी देखिएगा। यहाँ पर जब देखेंगे हो जाएगा 3 की पावर देखिएगा 4 और इंटू लिखा हुआ है x - y बराबर 3 की पावर 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो आपका आएगा वो हो जाएगा x - y बराबर 1/4। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 समीकरण बन गए हैं। अब इन्हें हल करना है और x y का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके पास से लिख लेंगे x + y बराबर 4। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो आपका बाय बाय कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 2x बराबर, अब यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा 4 + 1/4 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हुआ कितना हुआ, 2x बराबर 17/4। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना होगा, 17/8 हो जाएगा। ठीक है, 8। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 17/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको सी वाले में दे रखा है। आगे देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं कौन कौन सी हैं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा और लासा का गुणनफल 2028 है।
संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, संख्याओं का योगफल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग संख्याएं मानेंगे। ठीक है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 4x। दोनों संख्या आपके हो गए 3x और 4x। अब आपको एक सूत्र पता होता है, सूत्र है संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 3x लिखा हुआ है और गुणा 4x, तो ये हो गया संख्याओं का गुणनफल बराबर। लासा कितना है, लासा मासा, तो देखिए इनका गुणनफल आपको दे रखा है तो इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 2028। अब इसके बाद में आपको यहाँ से ठीक है एक्स का मान निकालना है, तो पहले हल करेंगे इसे, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 0, 4 से 28, फिर 3 से काट देंगे। ठीक है, देखिए कितना बचेगा, 3 एकम 3 बचा 2, 6 18, बचा कितना 2, 3 नम 27। तो आपका कितना हुआ, आपका हुआ एक्स स्क्वायर, और कितना हुआ 169। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया है 13। ठीक है, 13 आ गया है। आपसे पूछा गया संख्याओं का योगफल कितना हुआ है। योगफल का मतलब 3x और 4x को जोड़ें कितना होगा 7x। इसका मान पूछा गया तो 13 गुणा 7। ठीक है, इसका मान निकालना कितना होगा 91। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 91 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर संख्याएं मान लेनी है, पहली मान लेंगे x, दूसरी मानेंगे y। ठीक है, दोनों संख्याएं मान ली है। अब यहाँ पर समझिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है 11, तो इसका मतलब है x प्लस का y कितना है आपका 11। फिर कह रहा है गुणनफल कितना है, गुणनफल 18 है, तो इसका मतलब x इंटू वाई कितना है 18। आपको दो चीज़ दे रखी हैं, आपसे कहा गया है उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब है 1/x प्लस 1/y आपको निकालना है। ठीक है, व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है, मतलब 1/x प्लस 1/y आपको निकालना है। निकालें कितना होगा, हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अपान में जाएगा एक्स वाई। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11/18। ठीक है, 11/18 आएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा 11/18। देखिए कहाँ पर रखा आपको है, ये रखा है 11/18, ऑप्शन नंबर डी में रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेमी में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए भुजाएं कौन कौन सी हैं, लिखा है लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा। अगर मान लीजिए पहला भुजा एक्स है, पहली भुजा, दूसरी कितनी होगी एक्स प्लस 1, और तीसरी कितनी होगी एक्स प्लस 2। ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि अगर पहली भुजा एक्स है तो लगातार आने का मतलब है दूसरी होगी एक्स प्लस 1, तीसरी होगी एक्स प्लस 2। और क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कंडीशन होती है, क्या होती है, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर और क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये उसमें कंडीशन होती है, आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बस इसी में आपका मान रखना है कि देखिए कर्ण कौन सी होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी कौन सी, ये वाली, ये आपकी होगी कर्ण। अब इनमें से एक होगी लंब, एक होगी आधार, तो रख लेंगे यहाँ पर, हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस का 1 का स्क्वायर बराबर आपका होगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसे हल करिएगा और एक्स का मान निकालेंगे, तो आपका मान क्या निकल जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4 और प्लस का हो जाएगा 4x। इतनी बात क्लियर हो गई। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप सब कुछ इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा, देखिए कितना होगा, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर देखिए 4x आएंगे इधर, तो आपको बचेगा माइनस का 2x और बचेगा माइनस का 3 और होगा आपका 0। ठीक है, आपका इस समय का कितना बन चुका है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का आप देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, तो इसका मतलब 3 से हमें क्या करना है, एक घटा देना, तो माइनस का लिखेंगे 3x प्लस का लिखेंगे x और माइनस का लिखेंगे 3 और करेंगे 0। अब इसे हल करिएगा फटाफट से, तो x कामन लेंगे बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से एक कामन लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस 3 बराबर 0। तो आपका बचा है x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखिए x प्लस 1 वाला है वो तो माइनस का हो जाएगा, गलत हो गया। तो यहाँ से आपका x का मान कितना निकल गया 3, x का मान कितना निकल गया, आपका x का मान आ गया है 3। आपसे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पर निकालना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए x का मान 3 आ गया, भुजाएं आपकी ये थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भुजाएं थी x प्लस 1 और x प्लस 2 और x का मान कितना आया है 3।
अब यहाँ पर देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 गुणा आधार, ठीक है, गुणा लंब होता है। तो लिखिए 1/2 गुणा आधार कितना है 3, ठीक है, लंब कितना है देखिए, एक तो आधार होगी एक लंब होगी, तो कुछ मान लीजिए तो यहाँ पर जाएगा 4, क्योंकि 3 1 4 होता है। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया है 6 सेमी स्क्वायर, ठीक है। 6 सेमी स्क्वायर ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 6 सेमी स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, संख्याओं, क्या लिखा हुआ है, संख्याओं में आपका लिखा हुआ है कौन संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें जोड़ लीजिएगा, उसके बाद में अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करिएगा कॉपी में, ठीक है, कॉपी कलम निकालिएगा और चेक करिएगा कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों हम रखेंगे 3, ठीक है, 3 रख के देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा 6 + 3 रखेंगे, और क्या रखेंगे 7 + 3, और फिर देखेंगे 15 + 3, और क्या रखेंगे 17 + 3। तो यहाँ पर आपका आएगा 9, 10, यहाँ पर आपका आएगा 18 और 20। आपसे कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती होंगी। समानुपाती का मतलब है ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर होगा। चेक कर लेते हैं, ये वाला है 9/10, दूसरा वाला है 18/20, इसे भी काटेंगे आपका ये भी आ जाएगा 9/10। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 जोड़ेंगे तो ये संख्याएँ जो है समानुपाती हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर को यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, दो संख्याओं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको मानना है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या आपको मान लेना है। तो कितना मान लेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे 100, ठीक है। तीसरी अगर संख्या मान लेंगे 100, तो यहाँ पर आपका x का मान कितना होगा, ठीक है, आपको ये देखना है। लिखा है दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं। x वाले कितनी अधिक है 20%, इसका मतलब ये कितनी है 120 है। और जो दूसरी वाले है y, ये कितनी है 50% अधिक, इसका मतलब है 150, ठीक है। यहाँ से निकालें संख्याएं। अब आपसे पूछा गया x जो है वो y के कितने परसेंट के बराबर है। x जो है मतलब 120, अब पूछा गया बाई के कितने परसेंट के बराबर है। तो बाई कितना 150, तो यहाँ आपको लिखना है 120/150, गुणा कर देना यहाँ पर 100 से। तो यहाँ पर निकल के आएगा आपका परसेंटेज। अब देखिएगा 3 × 12, 3 × 15, मतलब 30 बार गया ये वाला। अब 5 से काटेंगे, 5 जाएगा, 5 दूनी 10, तो आपका आ गया है 80, ठीक है। x बाई के 80% के बराबर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो डी वाला करेक्ट आंसर होगा, 80%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। 3000 का साधारण ब्याज 180 हो जाएगा। आपको यहाँ पर साधारण ब्याज रखा है तो सूत्र में ही लिख लेते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज वाला सूत्र क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 3000, गुणा दर, दर है 12%, गुणा समय कितना है, समय नहीं पता है तो ये लिख लेंगे, ठीक है। अपान में कर देंगे 100, आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कितना होगा, यहाँ पर होगा 1080, अपान में जाएगा 30 × 12 बराबर x। देखिए 12 × 12, ये 12 निमा 108, तो ये 90 हो गया। अब 30 से काटेंगे जाएगा 3 बार, तो आपका आ गया है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3 वर्ष यहाँ पर राइट आंसर होगा, 3 वर्ष। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। 16 नंबर है श्रेणी में लुप्त संख्या निकालिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे नोट करने के पहले लिखेंगे 3, फिर 5, 6, 12, 12, फिर 24 है, फिर कितना है 26, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3, 5, 6, यहाँ पर आपको सोचना है पहले, ठीक है, कि श्रेणी में कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर देखें 3 से आए 6 पर, फिर देखिए 6 से आए 12 पर, 12 से गए 24 पर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 दूना 24, यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा है। अगर ऊपर देखेंगे देखिए 5 से 12 पर गए, मतलब क्या है 5, 12, तो मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 7 जोड़ दिया है, ठीक है, 7। अब देखिए 12 से आएंगे आगे, ठीक है, यहाँ पर भी 7 जोड़ते हैं, कितना होगा 19। और उसके बाद आपको और आगे जाना है, कहाँ जाना है 26 पर, तो 19 और 7 कितना होगा 26। तो बिल्कुल सही यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा 19, ठीक है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पर देखिएगा 1 9 27 64 125 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर एक की बात करें हम लोग तो क्या होगा, ये 1 9 क्या होता है, 2 का वर्ग होता है, 2 का नहीं 3 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग होता है 9। आगे देखें 27 क्या होता है, 27 होता है 3 का घन। आगे देखें 64 क्या होता है, 4 का घन। 125 5 का घन। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 1 का घन हो जाएगा, 1 रहेगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा लफड़ा हुआ है, क्या पहले 1 का घन है, फिर यहाँ पर 2 का घन होना चाहिए, फिर 3 का घन है, 4 का घन है, 5 का घन है, तो यहाँ पर 2 का घन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गलत हो गया ये वाला, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर 9 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 9 जो है नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, बी वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 18 नंबर। 18 नंबर को पहले अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसे हल करेंगे। यहाँ पर आपको जो है इसका मान निकालना है, पहले नोट करेंगे, देखिए लिखेंगे 40, लिखा है बी, और बी का अर्थ है माइनस का 5, फिर है सी का अर्थ है गुणा का 2, फिर ए का अर्थ है प्लस 10, फिर लिखा है डी, और डी का अर्थ है भाग करेंगे, ठीक है, रुकिए भाई, भाग करेंगे लिखेंगे 2, ठीक है। इतना तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गुणा करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करिएगा 40 माइनस 10, अब प्लस का हो जाएगा 2 पंचे 10 5। अब आप यहाँ से हल करेंगे तो आपका आएगा 30 प्लस का 5, तो आपका टोटल कितना बना है 35। आपका बना है 35। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 35। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा फटाफट से, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर है कि यदि एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले आपको रखा है कि एक्स वाई का पति है, एक्स कौन है, वाई का पति है, ठीक है, तो इस प्रकार से है, एक्स जो है वाई का पति है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। आगे लिखा है डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू एक्स की पुत्री है, तो डब्लू जो है वो एक्स की पुत्री है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि डब्लू जेड जो है डब्लू का पति है, ठीक है, पढ़ेगा यहाँ पर क्या लिखा है, जेड डब्लू का पति है, इसका मतलब यहाँ पर होगा जेड, ये पति होगा, ये पत्नी, ठीक है, यही पति पत्नियाँ हैं। आगे लिखा है एन जेड की पुत्री है, जेड की पुत्री कौन है, एन, ये पुत्री है जेड की। अब आपसे पूछा गया है कि एन का वाई से क्या रिश्ता होगा, एन जो है वाई का कौन होगा, ठीक है, एन वाई का कौन होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एन जो है ये वाई का कौन होगा, नातिन, ठीक है, नातिन। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, नातिन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर को देखेंगे, कह रहा है किसी सब्जी का नाम अक्षरों आई, लिखा है IKMNPPU की व्यवस्था से बना है, यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये इन्हें सही से रखिएगा, अगर इन्हें सही से रखेंगे तो आपका बनेगा PUMPKIN, पंपकिन, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा तो आपसे पूछा कि अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो अंतिम अक्षर आपका आएगा एन, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा एन। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 नंबर आ चुका है, यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से सवाल को पढ़िएगा। पहले अंजू मंजू सीता और कमला 4 बहनें हैं। मंजू अंजू से 5 वर्ष बड़ी है, सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी है तथा कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी है। सबसे छोटी कौन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनकी एज निकालेंगे, ठीक है। तो लिखा है मंजू अंजू से 5 वर्ष बड़ी है। मंजू जो है ये बड़ी है, अंजू से कितनी है, 5 वर्ष बड़ी है। तो इसका मतलब x वर्ष की ये होगी तो हो जाएगी ये x + 5 की, ठीक है। पहला तो क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे। सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी है। सीता जो है वो कमला से 8 वर्ष बड़ी है, मतलब सीता बड़ी है कमला से 8 वर्ष। इनकी किसी की एज नहीं देखी तो इन्हें रोक लीजिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। आगे है कि कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी है। कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी है, इसका मतलब मंजू बड़ी है कमला से, ठीक है। और क्या कह रहा है, कमला जो है मंजू से 6 वर्ष छोटी है। मंजू कितनी, मंजू है x + 5। कमला छोटी कितनी, 6 वर्ष छोटी, इसका मतलब 6 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ निकल जाएगा x - 1, ठीक है। क्या निकल आएगा x - 1, यहाँ पर रख देंगे हम लोग x - 1 और यहाँ से निकालेंगे ये वाला सीता, ठीक है। सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी है। सीता कमला से 8 वर्ष बड़ी, इसका मतलब इसमें प्लस का 8 करेंगे, ठीक है। प्लस का 8 करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 7। अब आपसे पूछा क्या गया है,
आपसे पूछा गया सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है x-1, ठीक है, सबसे छोटी होगी x-1 वाली, तो कौन है कमला। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, कमला सबसे छोटी होगी यहाँ पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 21 नंबर था, डबल हो गया, कोई बात नहीं। आगे देखिए 22 नंबर यहाँ पर देखिएगा, 22 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में फिर से दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। लिखा है उत्तर दिशा की ओर चलती है 30 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो उत्तर की ओर जाएगी, कितना है 30 मीटर। तो यहाँ से देखिएगा उत्तर की ओर गई, कितना गई 30 मीटर चली गई, ठीक है। अब लिखा है बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ता है इसका मतलब क्या है, बाएं मुड़ता है तो इसका मतलब ये दोस्तों हुआ यहाँ पर कितना मुड़ेगा, ये मुड़ेगा इस तरफ, ठीक है, बाएं मुड़ता है। चलता कितना है 15 मीटर। उसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा है वहाँ दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, दाएं मुड़कर 50, इसका मतलब दाएं इधर कितना जाएगा 50 मीटर जाएगा और अंत में फिर से दाएं मुड़कर चलता है, इस तरफ चलता है। पूछा गया है वह किस दिशा की ओर जा रहा है, इस दिशा मतलब कौन सी है, ईस्ट, ठीक है, पूर्व में जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 23 नंबर, ठीक है। अब इसे पढ़िएगा अच्छे तरीके से, इसके बाद में इसे बताइए कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ पर। देखिए इसको क्या लिखते हैं, मॉक डन सिल, इसको लिखते हैं ये, आगे लिखा हुआ है ये फिट कोन डन, इसका मतलब आगे लिखा हुआ है और इसके बाद आगे भी आपको दे रखा है। तो पहले तो हम इन दो को देखेंगे सिर्फ, अगर दो को देखेंगे यहाँ पर तो आप देखें यहाँ पर ये आपको मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों में आपको दिख रहा है कॉमन। अब इसके साथ ही देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है, हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप समझ गए हैं डी एन डैन का मतलब हुआ हाउस, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अब देखेंगे दूसरे और तीसरे को, ठीक है, दूसरे और तीसरे को देखेंगे यार। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है फिट, यहाँ पर दिख रहा है फिट। तो इसके लिए दोस्तों हम देखेंगे क्या होगा यहाँ पर, तो इन दोनों में आपको ढूंढना है, ठीक है, ढूंढना है दोस्तों यहाँ पर कि फिट के लिए आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा। लिखा है कॉस्ट इन हाई और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है हाउस इज गुड। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक है, मिस्टेक क्या होगी, यहाँ पर जो आपका इन है, ये इन नहीं, ये भी इज ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका इससे मिलेगा। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे हम देखेंगे खैर, तो आपसे पूछा क्या गया, ठीक है, पहले समझिए आपसे क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया है कि गुड के लिए कौन सा शब्द होगा, गुड के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कौन सा बचा हुआ है, अभी मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, यहाँ पर आपका बचा हुआ है कौन, और इसके लिए आपका यहाँ बचा हुआ है गुड, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, इसके लिए गुड रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा, वो होगा KON, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर देखिएगा, 24 में आपका क्या है, यहाँ पर निम्न श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह अगला होगा। अगला समूह दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अगला समूह यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है, ठीक है, बी के बाद क्या है, सी के बाद क्या है, डी के बाद क्या है, ए, मतलब सभी में आपका प्लस का पहले वन किया गया है। तो आगे करेंगे प्लस का वन कर देंगे, ई के बाद आएगा एफ। अब आगे देखिए, आगे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जी से आए आई पर, आई से के से एम से आना है। देखिए जी होता है 7 पर, ठीक है, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, मतलब जो जोड़ा है, एम 13 पर, तो 2 15 पर आपका क्या आएगा ओ, तो एफ ओ आएगा, ठीक है, एफ ओ आ गया है। अब इसके बाद आगे देखना है, आगे देखिए VWXY तो जेड। अब आपको देखना है FOZ, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको सी वाले में दिख रहा है FOZ, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों नंबर क्वेश्चन नंबर 25 नंबर को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 25 में क्या लिखा हुआ है, 25 में आपका लिखा हुआ है ZUQ-L। अब यहाँ पर आपको देखना है, Z होता है 26 पर, U होता है 21 पर, Q होता है 17 पर होता है, ये नहीं पता, L होता है 12 पर। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो क्या किया है, माइनस का क्या किया है 5। आगे बढ़े तो कितना किया, माइनस का 4 किया है। तो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो माइनस का 3 करेंगे, 17 से 3 क्या कितना बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 2 करेंगे, बिल्कुल से यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा, एन आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, एन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को यहाँ पर देखिएगा, 26 नंबर में क्या है, जिस प्रकार बैंक का संबंध मनी से है उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे है। जिस प्रकार बैंक का संबंध मनी से है उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे है, तो आपको यहाँ बताना है किससे है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कब होगा, ए वाला, गुड्स से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे है, गुड्स से है। आगे देखिए, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आप देखिएगा फटाफट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, पहले वाले को देखेंगे। लिखा है 2 3 6, यहाँ पर लिखा है 20 72। तो पहले देखेंगे 20, और यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे 2 और 3 को। ठीक है, क्या देखेंगे, 2 और 3 को देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा फटाफट से, 2 3 कितना हुआ, ये हुआ 5। और अगर 5 से हम 4 में गुणा कर दें, एक कम करके, तो आपका आ जाएगा 20। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर देखें इन दोनों को, आगे देखेंगे इन दोनों को कैसे देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर इन दोनों को देखेंगे अगर, तो कितना होगा, 6 3 हुआ 9, और 9 और 1 कम करके गुणा कर दिया, मतलब 8 से गुणा कर कितना होगा, 9 से 72। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 72 आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, ठीक है, आगे फिर से देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए 7 3 कितना हुआ, 10, 1 कम से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 90, जो कि यहाँ पर आप उत्तर रखा है। और इसी प्रकार से जब आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे तो आप कितना होगा, देखिए 7 से कितना हुआ, ये हुआ 11, और 11 में 10 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 110, ये बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से हमें आगे हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आगे कैसे हल करेंगे, 1 7 कितना हुआ, 8, 8 में 7 से गुणा करेंगे, आप कितना होगा, ठीक है, 8 से कितना हुआ, 56, तो आपका 56 आ गया, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 7 6 कितना हुआ, 13, 13 हम 12 से गुणा करेंगे, 12 3 36 का 6 यहाँ से लगा 3, और 12 1 12 3 कितना हुआ, 15, 156 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 156 यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्तों अच्छी तरीके से सवाल को समझिएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ बताना है प्रतिबिंब। देखिएगा, इसका बनाना है प्रतिबिंब, और कौन सी आकृति में आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा फटाफट से, यहाँ पर चेक करिएगा कौन सा करेक्ट यहाँ पर होगा। अब आप पहले तो यही चेक कर लीजिएगा इनमें कि जो ऊपर वाला जो है, जो इस प्रकार से लाइन है, इसमें दोनों तरफ जो है आपका बिंदु रखा हुआ है, दूसरा वाला है दोनों में तीर लगा हुआ है। आपको देखना है, देखिए पहले वाले में, और एक चीज़ देखिए, जो चीज़ ऊपर है वो रहेगी तो ऊपर ही। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, और ये नीचे का नीचे ही रहेगा। तो पहले वाले को देखेंगे तो पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे को अगर देखेंगे तो आपका दूसरा भी गलत होगा। ठीक है, दूसरा पहला दोनों गलत हो गए। अब तीसरे वाले को आपको देखना है, फिर उसके बाद चौथे को देखना है। और एक चीज़ देखना है यहाँ पर है आपको, देखिए वो अभी आगे देख रहे हैं हम लोग। आगे देखिए, अब आपके पास तीसरा बचा हुआ है, चौथा बचा हुआ है। तीसरा ये है, चौथा है। चौथे में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ अलग है, एक तरफ अलग है, तो ये भी गलत हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका है और इसका उत्तर जो है ये है। ठीक है, सी वाला करेक्ट होगा। आगे देखिए, दिखाए दी गई उत्तराकृतियों में से उस उत्तराकृत को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृत निहित है। अब इसमें आपको देखना है प्रश्नाकृत किसमें निहित है। ठीक है, प्रश्नाकृत किसमें निहित है, आपको ये चेक करना है। तो फटाफट से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपका डब्ल्यू टाइप का बनता है, यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यही देखना आपको है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ले आइए। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, सी वाले में दिख रहा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वह आरेख चुनिए, नीचे दिए गए सभी लिखा है वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करें। जानवर, तेंदुआ, शेर। जानवर, तेंदुआ, शेर दोनों क्या है, जानवर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन थे लागा के मॉक टेस्ट के, मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है।